बाप पंजुम, दो रास्ते एक दिल। जब मोहब्बत के रास्ते बिखरने लगे तो दिल के अंदर एक जंग छिड़ जाती है, सब्र और सवालात की। माहम और आरीस के बीच जो खामोशी आ चुकी थी वो अब खामोशी नहीं, एक चीख बन चुकी थी, मगर सुनने वाला कोई नहीं था। माहम का सवाल। चंद दिन गुजर चुके थे, न कॉल न मैसेज। आरीस जैसे गायब हो चुका था। माहम ने खुद को कई बार समझाने की कोशिश की, शायद वो वाकई थक गया हो, शायद मैं ही उसके काबिल ना रही, लेकिन दिल मुतमईन ना होता। आखिर एक दिन वो खुद आरीस के फ्लैट पहुंच गई। दरवाज़ा खुला, आरीस सामने था, कमज़ोर, बिखरा हुआ और आंखों के नीचे सियाह हलकों के साथ। माहम, तुम यहाँ? माहम ने जब्त करते हुए कहा, मैं यहाँ सवाल लेकर आई हूँ। तुमने मुझे छोड़ा क्यों? दीवार के पीछे की सच्चाई। आरीस ने कुछ देर खामोश रहने के बाद धीरे से कहा, क्योंकि मैं तुम्हें वो सब नहीं दे सकता जो तुम डिज़र्व करती हो। एक इज्जतदार रिश्ता, एक मुतमईन जिंदगी। मेरी माँ ने तुम्हें कभी कबूल नहीं किया, ना करेगी। माहम की आंखों में आंसू आ गए। मोहब्बत एक्सेप्ट करने की मोहताज नहीं होती आरीस। अगर तुमने छोड़ना ही था तो कम अज कम सच तो बोलते। आरीस की आंखों से एक आंसू टूटा। सच ये है कि मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं पा रहा। नई एंट्री, हानिया। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। माहम ने पलट कर देखा, एक लड़की मगरिबी लिबास में, हाथ में सूटकेस, खुद-एतमादी से भरी आंखें। आरीस, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? माहम हैरत से आरीस की तरफ देखने लगी। आरीस ने आहिस्ता से कहा, ये हानिया है, मेरी बचपन की मंगेतर, जो अब वापस आ गई है। माहम जैसे पत्थर की हो गई। मंगेतर? हानिया ने बेनियाज लहजे में कहा। आरीज ने मुझे सब बताया कि तुम दोनों का कुछ चल रहा था, लेकिन तुम दोनों की कोई संत नहीं। मैं वापस आई हूं क्योंकि मेरा रिश्ता अभी टूटा नहीं। फैजान की चाल कामयाब। फैजान ने सब कुछ अपने हिसाब से प्लान किया था। शाइस्ता बेगम को हानिया की वापसी का कहकर आरीस पर दबाव डाला गया था। फैजान अब माहम के करीब होना चाहता था, हमदर्द बनकर। वो एक दिन माहम के पास आया। मैं जानता हूं तुम किस अजियत से गुजर रही हो, लेकिन शायद तुम भूल गई हो, तुम्हारा भी हक है खुश रहने का, चाहे वो आरीस के बगैर हो। माहम ने इसकी तरफ देखा, सर्द और खाली नजरों से। मोहब्बत गवाह है, मैं बिखरी हूं, लेकिन खत्म नहीं हुई। बाब का इख्तिताम। माहम को दो रास्ते दिखाई दे रहे थे, एक सच की तलाश और दूसरा फैजान की झूठी हमदर्दी। और आरीस, वो खुद को सूली पर लटका हुआ महसूस कर रहा था, जहां एक तरफ मां का दबाव, दूसरी तरफ दिल की आवाज।